आपको? बस हमारे कंधे पे हाथ देकर खिंचाए थे वो, इसीलिए कहें कि ये मतलब संबंध बनाई है अपने देवर के साथ, ये अच्छा, मिलकर आप पर मरवाई दबाव है। डालने लगे कि आप कहिए इस तरीके से? इस तरीके से कहिए, हम नहीं बोले तो हमें मारा गया। दो लेडीज एक जेंट्स मारे हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर सनी दोषी निकल जाए इस तरह से जांच पड़ताल से और वो का खड़े खड़े गोली मार दे, हम आखिर देखा हम यहाँ तक वो है कि वो का गोली मार दे, हम देखने के लिए तैयार है। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों ने जो देखा सृष्टि की जो घटना होती है, जो 12वीं की छात्रा थी, स्कूल जाती है सुबह और शाम को जब स्कूल नहीं आती है तो घर परिवार वालों में खलबली मच जाती है। और इसके बाद उसका शव जो है मिलता है वहीं बगल, सामने 150 मीटर की दूरी होगी, गन्ने के खेत में, जो बगल धान का खेत था, और वो भी अर्धनग्न अवस्था में। और इसके बाद जो है वहाँ पर 19 थाने की पुलिस जो है इकट्ठा होती है। तमाम आला अधिकारी, बड़े बड़े से अधिकारी वहाँ पर आते हैं और अपराधी हो, पूरे गांव में लोगों में एक गुस्सा भी था और एक गम भी था और लोगों की मांग भी थी कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको जो है फांसी की सज़ा हो। कल जो है खुलासा होता है, कल जो है पुलिस में बयान आता है। सनी नाम का जो लड़का है उसको जो पुलिस ले जाती है उठाकर, और हम सनी के ही घर पे हैं। जिस सनी को जो है ले गई है पुलिस, उन्हीं सनी के घर पे हैं और सनी के जो है बड़े भाई हैं। क्योंकि पुलिस वाले इनको भी ले गए हैं, थोड़ा हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में संदेह है कि जो सनी है इनको जो है झूठा फंसाया जा रहा है, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उसमें लोगों को बहुत बड़ा जो है इसमें साजिश लग रहा है कि इसमें किसी बड़े व्यक्ति ने अंजाम दिया है और इस घटना को जो है दूसरी तरफ कन्वर्ट करके सनी को फंसाया जा रहा है। आइए थोड़ा बहुत हम जानने का प्रयास करेंगे उनके भाई से। क्या नाम भैया? मेरा नाम सचिन कुमार है। मेरा भाई का नाम सनी कुमार है। सनी आपसे छोटे हैं? जी, उसको थाने में बंद किया गया था 27 तारीख को जी। उसके बाद मेरे को कल लेके गए थे थाने में। अच्छा, कल हमको मतलब मैं गया उसके बाद तो मेरे को, मैं वहाँ गया तो मैं बोला सर से कि हमको क्यों वहाँ पे बुलाया गया, तो बोले कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो मैं सोचा ठीक है, पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो मैं वहाँ में बैठा रहा, मेरे से कोई पूछताछ नहीं किया गया। मैं रात भर बैठा था, दिन भर में वहाँ ही था। उसके बाद मेरे भाई को बुलाया गया हमारे सामने खड़े करके। इसके बाद क्या बोलते यशो सर आए हमारे सामने और हमारे भाई से बोल रहे हैं कि तुम ऐसे जैसे मैं बोलूं वैसे बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को और भाभी को जेल में डाल दूंगा। यशो सर बोले। जी, ऐसे बोले। इसी डर की वजह से मेरे भाई ने ये बोला कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, इसी डर की वजह से बोला। और मेरे भाई को बेल्ट से मारा गया है और मेरी बीवी को भी मारा गया था। आपकी पत्नी को? जी भी। जी, मेरी बीवी को भी मारे थे, मेरे भाई को भी मारे थे। कौन मारा था आपकी पत्नी को वहाँ पर, महिला पुलिस या जेंट्स पुलिस? दोनों। दोनों लोग मिलकर के मारे थे। तो जो है उसके पहले, यानी जब कल आपको ले जाते हैं उसके पहले सनी ने ऐसा कुछ नहीं कबूला था। जब वहाँ पर सनी को धमकाते हैं कि आपके भाई और भाभी को जेल में डाल देंगे, तो सनी फिर क्या कबूलते हैं आपके सामने? क्या क्या कहलवाते हैं? हमारे सामने नहीं बोलते, उससे हमारे सामने आके खड़ा हुआ, ऐसे यशो सर बोले उनसे कि ऐसे बोलो, नहीं तो इसको बहुत मारूंगा, जेल उसमें डाल दूंगा, जेल में तुम्हारे भैया को भाभी को भी। तो वो डर गया, इसके बाद उसको अंदर लेके चले गए। फिर वो क्या बोला मैं नहीं जान पाया। और भी कुछ धमकी दे रहे थे, केवल जेल की धमकी दे रहे थे? धमकी दे, मारने की भी दे रहे थे, इसको मार देंगे आपको। जी। इसी वजह से मेरा भाई डर गया, इसीलिए मेरे भाई ने जो बोला होगा वही बोला होगा। जी, क्योंकि उसमें जिस तरीके से मतलब पुलिस का बयान आ रहा है कि आपके भाई ने बताया कि 1 साल से प्रेम प्रसंग था और वो लड़की शादी का दबाव डाल रही थी, और फिर आपके भाई का किसी दूसरी लड़की से चक्कर हो गया, तो इसलिए जो है इस घटना को अंजाम दिया। सर ये सब फफाने वाली बात कर रहे हैं, ये सब झूठ बात है, ये सब फफाने वाली बात है। जी। हाँ, बात यही है, जो फफाने वाली बात है, ये सब गलत है। यही जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को खड़ा करके मेरे को धमकी दिए, मेरा भाई डर गया कि मेरे भाई को कुछ हो जाएगा, मेरे भाई को कुछ हो जाएगा, हम लोग अंदर चले जाएंगे, छोड़ाएगा कौन। इसीलिए मेरे भाई ने वो अपने ऊपर ले लिया, यानी कि पुलिस के दबाव में लिया। मेरे भाई को बेल्ट से बहुत मारा गया, मेरी बीवी को भी मारा गया है। जी। आपके भाई के शरीर पर कुछ चोट दिखाई दे रहा था जब आपके सामने? जी, वो बहुत सुस्त था, वो चलने में उसे दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं देखा, मेरे को आभास हुआ कि वो मार खाया है। और मैं देखा भी बेल्ट से मारे थे। ये देखिए बड़े भाई हैं
और कहीं न कहीं से क्या आपको कुछ यकीन लगता है कि आपका जो सनी है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? वो कुछ नहीं कहीं कह से कुछ ऐसा लगता नहीं है? सर, ऐसा हमको कुछ नहीं लग रहा है। कुछ मन में आपको यकीन नहीं हो रहा सर, है? नहीं, मेरा भाई है, जैसे मैं हूँ वैसे ही तो रहेगा वो। हम लोगों में ऐसी कोई उठा नहीं वो दंडता है कि हम लोग ऐसे काम कर ही नहीं सकते हैं। हुँ, करने के बाद ही छोड़े सोच भी नहीं सकते हैं। हुँ। जी। क्या कभी कुछ जानकारी थी कि सृष्टि से उसका कुछ बातचीत या कुछ प्रेम-वरेम की बातें? बातचीत तो मतलब होगा ही जब नात-मात हम लोग हैं। हमारी साली थी वो तो बात होगा ही। अच्छा, आपकी बात साली? जी, हुँ, बात करने से क्या होता है? जी, वो तो घर के मेंबर जैसे हैं, तो बात करेंगे ही। जी। जी, तमाम लोग बातें करते जी, हैं। बातें मतलब होती थी जी, जो बात होती थी। जी, जी। साल भर से हो रही थी या फिर तत्काल चालू हुई है? सर जी, ये तो नहीं पता, लेकिन अब घर का बात है तो बात करेंगे ही। मान ली जी। साली है तो हुँ, हुँ। बात करेंगे, वो भी जी लेंगे जी अच्छा, उसी जीजा बात उसका। के आधार पे जो आपके भाई की मोबाइल से बात हुई थी, उसी आधार पे पुलिस वाले ले गए हैं, जी, जो लास्ट बातें हुई जी, थी। जी, वो चीज़। तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि उस कॉल डिटेल के हिसाब से जो है पुलिस इनके भाई को ले जाती है और वहाँ पर जो ये बातें बता रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जो भी है ठीक है, अगर दोषी हैं जाँच कीजिए, पड़ताल कीजिए और ऐसा नहीं है कि किसी को दबाव में कोई बयान लिया जाए और इसीलिए बाबा साहब ने सिस्टम में भी बनाया है। जब जज के सामने अदालत में जब बात पेश होगी, जो भी पुलिस के सामने बयान होते हैं, वो बयान जो है 100% नहीं माने जाते हैं। बाबा साहब ने पहले ही आज 50 मतलब आज 60-70 साल हो गए जो कानून बने, उस समय जो है उन्होंने इस बात को बनाया सिस्टम में कि पुलिस के सामने का बयान जो है 100% सत्य नहीं होता है। कभी-कभी जो भी पीड़ित होता है, यानी जिस भी किसी को ले जाते हैं, तो लोग जो है दबाव में भी जो है पुलिस के और उल्टा-सीधा यानी ज़बरदस्ती जो है या डर में या भय में भी बयान दे देते हैं। तो ये बयान अभी मान्य नहीं होगा, मामला जाँच का है। हम ये नहीं कहते हैं, ठीक है जाँच की जाए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, उनका परिवार यहाँ तक उनकी माँ ने भी कहा है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इस बात को कोई नहीं कह सकता है। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से कि जो है इस मामले को अच्छे तरीके से जाँच करें और इनके भाई को जिस तरीके से अगर टॉर्चर करके या ज़बरदस्ती कोई बयान लिया जा रहा है, तो भी एक तरीके से गुनाह है। क्योंकि कहा जाता है कि 100 दोषी भले ही छूट जाएँ लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा जो है नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। ये देखिए जो है उनकी भाभी हैं, हम इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि थाने में जो है ये भी गई थी। हमको बोले कि जो है तुम बोलो कि तुम्हारे देवर के साथ संबंध है, जो है आप बोलो कि हम देवर और भौजाई मिलकर दोनों मारे हैं। तुम्हारे देवर के साथ तुम्हारा अफेयर था। हम बोले कि नहीं, हमारा अफेयर नहीं था, हम सिर्फ देवर और भाभी के रिश्ते से जानते हैं, हंसी मजाक सबके साथ होता है। सिर्फ हम फोटो खिंचाए थे साथ में, उसी के लिए ये सवाल उठाया गया है। अच्छा, फ़ोटो जो था मतलब साथ में बस देवर के हमारे जो है। कंधे पे हाथ देकर खिंचाए थे वो, इसीलिए कहें कि ये मतलब संबंध बनाई है अपने देवर के साथ, ये अच्छा, मिलकर आप पर मरवाई दबाव है। डालने लगे कि आप कहिए इस तरीके से। इस तरीके से कहिए, हम नहीं बोले तो हमें मारा गया। दो लेडीज एक जेंट्स मारे हैं। आपको जी। थाने में। जी। देखिए, बात अगर फ़ोटो की है तो फ़ोटो तो माँ के भी साथ कोई, क्योंकि एक भाभी को माँ का भी दर्जा दिया जाता है, हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है। जी, जी, जो बड़ी भाभी होती हैं माँ कहते हैं, क्योंकि कभी-कभी कोई माँ अगर गुज़र जाती है तो एक भाभी ही सेवा करके जिलाती-खिलाती। जी, जी, जी। जो फ़ोटो के लिए इन्हें इल्ज़ाम लगाया। फोटो का इल्जाम लगाते हैं। जी, जी, कहीं ताई फोटो कहीं जब रिश्ता है, जी, देवर है, भौजाई है, जी, सास है, ससुर ना हिचा सकते, घर के परिवार हैं, जी। फोटो खिंचा सकते हैं। तो आपसे मतलब ये कह रहे थे कि आप कहिए कि हमारा देवर संबंध था और हम देवर सनी और आपने दोनों ने मिल करके जो है सृष्टि को मारा है। जी। ये देखिए बहुत बड़ा जो है सवाल है, क्योंकि सबके मन में ये बातें किसी को पच नहीं रही हैं। जब से ये बातें सामने आई हैं कि सनी को प्रेमी के रूप में जो है बयान सामने आया है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर मामला कहाँ से जो है। गाली वाले दिए थे हमको, जो गाली वाले दिए थे वो सर और मैम दोनों दिए थे। अच्छा, आपको हाँ, जब हमसे पूछे मतलब जो सही था हम वही बोले कि हमारा देवर भाभी का रिश्ता है, तब वो बोले कि तब गाली भी दे रहे थे, मारे भी। और जो है कहें तुम ये बोलो, तब हम नहीं बोले, तब इसलिए मारे। चोट भी आपको क्या लगी है? मारे थे यहाँ और यहाँ भी। और समझिए जो कि सनी की भाभी हैं, इनको भी बहुत ही
बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है। जो भी कुछ है या जो भी अधिकारी हैं सबको थोड़ा सोचना समझना चाहिए। ठीक है, आप मामले की जांच कीजिए जो कानून में है। तब फिर हमारे घर आए, छोड़े, कहें कि जो है हम सेफ्टी से छोड़ रहे हैं, मतलब तुमको जैसे ले गए थे वैसे छोड़ रहे थे, बुलवाएं। तो हम ज़बरदस्ती वैसे बोले, उनको कुछ नहीं घर पे बताएं। जब उन लोग चले गए तब हम बताएं सबसे कि हमें मारा गया था वहाँ। अच्छा, ये भी डरवाए थे कि आप किसी से कुछ कहना मत। नहीं, हाँ जी। हम्म, और हंसी मजाक उड़ावत रहें। हम्म। मारे के बाद कहत रहें कि जौन है कि ये लगा कर आई है क्रीम, क्या जो है चेहरा लाल हुआ है, ये भी बोले थे। लाल हुई तो और गंदी गंदी गाली भी दे रहे थे। अच्छा, आपको जी। एक तरफ जो है योगी जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं कि महिलाओं की किस तरीके से सुरक्षा हो या कोई भी उनके साथ है बदसलूकी ना करे। लेकिन बहुत दुखद है, ये भी तो एक बेटी है, सृष्टि भी इस समाज की एक बेटी थी, इसका दुख सबको है। आपको जो है क्या कुछ लगता है कि आपके देवर ऐसा कुछ कर सकते हैं? आपको कुछ हमको यकीन नहीं है? लगता कि हमारे देवर ऐसा कर सकते हैं। तो जब आपको धमकी दी जाती है कि आपके भैया भाभी को जेल में रखा जाए, तभी आपके देवर ने इस तरीके से कहा? जी। क्या सामने थे देवर से कुछ बातचीत नहीं करने दिए, कुछ भी नहीं करने दिए? कुछ क्योंकि नहीं। मुंह पर जो है देवर के नकाब लगा हुआ था। नहीं, हमको ला कर किए, हमको आगे पीछे किए थे, मतलब पिछौड़िया किए थे कि तुम ना लखो वो ना लखे, दोनों अच्छा, लोग एक ना दूसरे को लखे। देख नहीं सकते थे? नहीं, आवाज कुछ सुन पा रहे थे कि नहीं आप उनका? नहीं, मतलब आवाज भी कुछ सुन? दूर दूर किए थे। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए इस मामले में? न्याय हमको चाहिए, जो गलत है उसे ठहराइए, जो है हमारा देवर अगर गलत है उसे भी ठहराइए, और दूसरा भी कोई हो तो उसे भी ठहराइए। जी। अगर देखा जाए तो संविधान नहीं कहता जब परिवार संतुष्ट हो तभी कोई जो है न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। तो यहाँ भी कोई संतुष्ट नहीं है और वहाँ भी कोई संतुष्ट नहीं है, और सबके मन में सवाल है कि आखिर में प्रशासन में कुछ तो कहीं न कहीं से कुछ त्रुटि है कि जो प्रशासन के लोग हैं जनता को जो है संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से भी परिवार टूटा हुआ है। ये भी परिवार चाहता है कि जो है अगर अपराधी हैं, क्योंकि देखिए भाभी हैं, जैसा कि आप लोगों ने अगले वीडियो में देखा, माँ ने भी कहा कि अगर हमारा बेटा दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन उससे पहले जांच होनी चाहिए कि आखिर में असली अपराधी कौन है, क्योंकि इसका दुख तो आपको भी होगा। सृष्टि आपकी बहन थी, ये भी तो आपको दुख जी। होगा। सृष्टि को भी तो न्याय मिलना चाहिए। जी। तो ये उनकी भाभी हैं, जो कुछ भी है, और टूट चुकी हैं ये लोग जो है। अच्छा, जो सनी का कैसा बात व्यवहार था? आप यहाँ पर रहती थी, किस तरीके का आपके साथ कैसा बात व्यवहार था? अच्छा था हमारे साथ भी। हम उतना यहाँ पर रहते नहीं थे, वहाँ रहते थे। जी। आज जब भी बोलते थे अच्छे बोलते थे, हमको तो नहीं लगता कि वो कर सकते हैं। जी। और बता रहे हैं माता जी कि वो धार्मिक विचारधारा के थे, वो चींटी तक नहीं मारते थे और मछली उछली तक नहीं मारने देते थे। और मम्मी ही जाने, हम तो कभी कदार आते हैं। जी। तो कहीं कहीं से बच्चे का चरित्र भी जो है अगर देखा जाए तो गांव के सब लोग कह रहे हैं कि बच्चा एक दयालु स्वभाव का था। आइए हम थोड़ा गांव के लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बड़े पिताजी हैं, जी, क्या कहना है इस मामले में? कहना हमारा यही है सब कि पुलिस लोग आए न, हम मौके में मौजूद रहे हैं और हम ही से पूछन है, कहन कि का बोले थे कि सनी घर कौन है, और हम अस्पताल से आए हैं और वह खाना खा के बैठा रहे हैं। और एक बाद में आए पूछे लागन कहन सनी घर कौन है, तो हम कहे चला हम बताई घर यहाँ ना बा बैठा है वह, हम कहे घर वह हुरब है। तो हमारे साथे लाग आयन है, और हमें का पता का है का ना, हमें इहो ना पता कि जो लड़की मरी है वो ना हमें जानकारी रहा है। तो एक बाद में हम आए और वहीं हम है जहाँ लक्कड़ उकड़ धरा है उतने दूर पे है, और हमारे साथे लाग आवत आवत बस वहाँ से देखे हम कहे साहब देखा वह घर है। अच्छा। हैं या तने पुलिस लोग दौड़ के गए, दरवाजा ठकठकाला, हम वहीं है दरवाजा के लगे पहुँच गए, वो का ठक 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 करे लागन। तो हम अपने मन में सोचे थे यही बात का है, और पहले शुरू में तो हम उन्हें जब देखे पुलिस लोग के तो हम ये सोचे कि भाई हो पुपू होत बा दुनिया में, तो हो सकत ये लोग गश्त वस्त में आए हुए और कहत हुए कि का बोले थे कि कहीं जागत रहे ना है, यस है वस है, एक समझावे के। हाँ, चोरी वोरी चलत है। तो यही चक्कर में हम सोचे कि यही खातिर आए हुई हैं। तो फिर जब सनिक नाव आई है, सनिक पूछन कि सनिक घर कौन है, तब
तबो हम अपने दिल में ही सोचत है कि हो सके 100 नंबर फ़ोन किए हुए पुलिस लोग आए हुए और ये समझाओ खातिर ना हुई हैं। अब जे फ़ोन करत है वही लगे पुलिस पहुँचत है। तो हम यही ओथू में लिया के लेके आवत है। जब यहाँ आए तो देखत है वो लोग दरवाज़ा खटखटावे लागेन। बिल्कुल यह चारपाई वहीं ठाड़ रहे, 10 बजत रहा रात, ये लोग सोवा हैं और चारपाई हम रात यहाँ बिछाए है। बिछा के हम कहे साहब बैठा, तो के रहा यस्सो रहन कि के रहा है, हम इतना जान ना पावत है। वो बैठन है और लिखन है वो नहीं जौन जौन पूछताछ भय है। अच्छा। बैठन है लिखन और ऐसा कुर्सी लगा के हमहू बैठे है। बिल्कुल जो और पुलिस रहन वो लोग से इशारा के साहब बैठा, कुर्सी मंगवाए और यह खटोला रहा एका मंगवाए, उनके साहब आपो सब बैठे। तो बिल्कुल हमें ऐसा हाथ दिए, कहन हम नहीं बैठेंगे। वो बैठे हुए हैं। तो हम जान गए कि ये लोग इशारा देते हैं कि बैठी हैं ना, ये भाई बड़ा अधिकारी है, एक नाते ये लोग बैठत ना है। तो हम कुर्सी लेके उन्हें सामने बैठे हैं। ऐसे वो बैठा है, ऐसे हम बैठा है। फिर क्या कुछ कहते हैं? तब फिर एक बाद में सनी के निकाल के लेके आए। सनी से पूछताछ करे लागेन। हमरे लोग को बोला ही ना दें कुछ। तो सनी से जौन जौन पूछें तौन तौन में बताएं कि उनसे बात भय है, सृष्टि से तुमसे वहाँ चिंतौरा तोहार काव है, कहन हमारा ससुराल है। कहनी पहले बताओ वहाँ सृष्टि से तुमसे बात भय है कल। तो सनी कहन हाँ हमसे बात भय है शाम के टाइम। ये कुल पूछन, एक बाद पूछे के बाद उनके मोबाइल ले लिहन। मोबाइल हाथ में लेके तो को का अपन भाई चलाओ थे, हमारे साहब मोबाइल चलावे आवत ना। तो एक बाद वो का चलावे लाग जौन देखत वखत हैं तो कहन कि क्या बंदूक भी रखते हो, कट्टा भी रखते हो। तब हम सन्न हो गए। हम कहे कैसन बंदूक और कट्टा की नाव लियत हैं। तो हम कहे साहब ये बात का है, ये माजरा का है, का चीज़ है कि हम समझ ना है, ये का हमें बताएं। तब वो कहे न कि मर्डर हो गया है। तो हम कहे हाँ मर्डर हो गया, मर्डर मतलब मन ही मानना है। तो हम सन्न हो गए। एक बाद में यह कुल पूछताछ के और वो का कहन कि तू चला हम थाने ले चलत है। और थाने ले चलत है, ये 2 घंटा के बाद हम ले कही जाओ। हम कहे भाई ठीक है कि हम जुड़ते कहे बिल्कुल बंडी और कच्छा लड़कियाँ पहिरे रहा है, सोवा रहा है। तो हम कहे कि अब कम से कम कपड़ा पहन लें साहब, ऐसा नंगे जई हैं। तो कपड़ा लड़कियाँ एक थी लेके आया है घर में से और ये ठाड़े ठाड़े कपड़ा सनी पहिरन है। और एक बाद तुरंत बैठाएन है और लेके चला गए है। और साहब हम इहो कहे चाहते हैं अगर सनी दोषी है तो उसको दोषी बनाया जाए, अगर निर्दोष है तो निर्दोष छोड़ा जाए, पहले ओकर जांच पड़ताल किया जाए। हाँ, और इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। जो निर्दोष है उसको का बोलते कि दोषी बनाया जाए और जो दोषी हो का पकड़बेन करा। ये अधिकारी लोग के काम है। हाँ, यह काम करत हैं कि जे का बोलते कि वो का कत्ल किया, मारस गरिया और बहन चो कहीं ढेर लामे ना गांव के सामने। और 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे दिन में वो का ना पकड़ पावत है। यहाँ से कब सनी वहाँ पहुँच गया 7 बजे और कब मार के यहाँ चला आया। यही लोगों के मन में सवाल है, ना कोई यकीन कर पा रहा कि आखिर में सनी ने उतनी दूरी पर जाकर, वो भी उनके घर के सामने, जो घर के सामने साहब। आज हम वहाँ गए थे, वो जहाँ मारे हैं वो का हम देख के क्या होते तब हम बतावत है। सामने 100 मीटर की दूरी होगी। यहाँ से खूंट जी, वह खूंट है। हाँ, ये तो दूरी है। क्योंकि किसी की जान इतनी आसानी से नहीं निकलती है। और एक बात यह ना है कि सनी वह लड़की के अकेले ले जाके जबरदस्ती है ढंग से मार पावत रहे। अकेले बस के बात ना है, वो हमें है कई लोग। अब कई जनी है ना वो का भगवान जाने, हम बता नहीं पाए। लेकिन अकेले वो कि अकेले वो का जबरदस्ती साइकिल से खींच ली हैं, उतार ली हैं, ओकर जूता छटक जाई, ओकर बैग फेंक उठी, साइकिल फेंक उठी और जबरदस्ती ओकर ले जाके ओकर कपड़ा लत्ता नंगा करके और ओकर का बोलते मार के गाल ओल कुल नचोट के खाए के यह गांव से काबल ओकर बेइज्जत करके ओकर मारन गला दाब के। वो अकेले के बस के बात है ये ना है साहब। ये का हम माने तैयार ना है कि सनी अकेले दोषी हो के यह गाँव से काम किए ना है। मारे क्या दूसर क्या और नाते रिश्तेदार के नाते आज काबिल सनी के दोषी बनाई जाता है। बिल्कुल जो है इस तरीके से अगर देखा जाए तो मामला बहुत ही दुखद है। और जो कुछ भी है, सनी को कोई भी व्यक्ति कहने के लिए नहीं तैयार है कि सनी एक गलत लड़का था। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर भी गए, वहाँ के भी ना कोई गांव का या उनके घर परिवार का कोई नहीं कहने के लिए तैयार है कि सनी अपराधी हैं। और हर किसी की यही मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो अच्छे तरीके से। जी, सीबीआई जांच हो, अगर सिग्नेचर लागे और का बोले से तब एक बाद में वो का पता लागे कि हाँ कि चोर है, के काव है, का बदमाश है, के कतली है। हाँ, एक पहले कैसे जाहिर हो जाता है। और पुलिस लोग या पैसा ले लिए हुए का बोले यह गाँव से करत हुए और चाहे जैसे मन तैसे करत हुए। हाँ, उल्टा पलटा अपन करत हैं
और सही काम ना करत हैं केहू जनी। तो इस प्रक्रिया से इतने बड़े मामले में जो है कोई संतुष्ट नहीं है, ना ये परिवार ना उस परिवार के लोग। तो कहीं न कहीं से हमारा निवेदन है कि जो भी प्रशासन के लोग हैं, इस परिवार की संतुष्टि के लिए, क्योंकि ये परिवार कभी नहीं कहता अगर सनी दोषी हैं, तो उनको जो भी सिस्टम है, बिल्कुल कानून है, साहब, तो यही सजा सोचता हूँ कि अगर सनी दोषी निकल जाए इस तरह से जांच पड़ताल से, जी। और वो का खड़े खड़े गोली मार दे, हम आखिर देखब। हम यहाँ तक वो है कि वो का गोली मार दे, हम देखे के लिए तैयार है। इस दर्द को आप समझ ही सकते हैं। बड़े पिता हैं कि कह रहे हैं कि अगर दोषी हैं तो उनको गोली मार दीजिए, लेकिन अगर निर्दोष है तो उस बच्चे को छोड़ दीजिए, जी क्योंकि इससे जो है पूरा परिवार जो है टूट चुका है। एकदम साहब, परिवार के जाने से। एकदम जान ले, जब से वन है उठा के ले गए हैं, तब से आज तक अब भर पेट खाना ना खाए है, खाली जीव जियावत है। तो इस परिवार के लिए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा, क्योंकि अगर इतने बड़े सिस्टम हैं जो योगी जी के तमाम तरीके से नारी सशक्तिकरण के, ठीक है सृष्टि को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सही अपराधी को सजा मिलनी सही चाहिए। सही सही तो हाँ, सही अपराधी यहाँ को देखिए सजा गांव के मिले। सभी लोगों का एक दुख है, दर्द है। क्या कहना है इस मामले में आपका? कोई मैं दूर रहता हूँ जी। क्या बताऊँ। तो कहीं न कहीं से सबकी आँखें नम हैं, और हम चाहेंगे कि इस मामले को सही तरीके से जाँच हो। यहाँ के जो माता-पिता हैं, किसी की भी औलाद होगी और सबके घर में औलादें होंगी, वो बहुत ही दुखी हैं। माँ जो है सो नहीं पा रही, भोजन नहीं कर पा रही हैं, पिताजी की भी हालत ख़राब है, भाभी, भैया सबकी हालत ख़राब है, और आप समझ सकते हैं कि परिवार एक गरीबी से जूझता परिवार है, संघर्षों से जूझता परिवार है, और दलित परिवार है, और इस परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए। सृष्टि बिटिया को भी न्याय मिलना चाहिए। एक बिटिया के लिए न्याय के लिए तो परिवार तड़प ही रहा है, दूसरी तरफ ये परिवार भी न्याय के लिए तड़प रहा है कि हमारे बेटे यानी सनी को जो है ले जाकर के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है, और जो भी बयान है या डर बस या ज़बरदस्ती लिए गए हैं, जैसा आप लोगों ने परिवार का बयान देखा। तो हमारा निवेदन है जो भी यहाँ के आला अधिकारी हैं, इस परिवार को संतुष्ट करें, नहीं तो एक कानून का हनन होगा, लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा, लोगों में एक खौफ हो जाएगा, और कितने कितने जो बेकसूर होंगे, जो सीधे-साधे होंगे, वो भी जो है अपराधी और आतंकवादी बनने के लिए मजबूर हो जाएँगे। तो तमाम इस तरीके से उदाहरण हैं। हमारा पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन है, आप भी इसी गाँव देहात के बेटे हैं, आप लोग भी इसी गरीबी से जूझते हुए माता-पिता पढ़ाते होंगे, तो आप लोग अधिकारी बने हैं, तो आप लोग मानवता का जो है एक यहाँ पर परिचय दीजिए। इस परिवार को भी जो संतुष्टि मिले, और सृष्टि को भी, परिवार को संतुष्टि मिले, हमारा यही निवेदन है। बाकी आप लोग क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।